नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल इंद्री हलके से भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक राम कुमार कश्यप को गांव-गांव में मिल रहा है भारी जन समर्थन। दैनिक सच समाचार सौरभ पंचाल, ब्राह्मण, इंद्री, करनाल के इंद्री हलके में भाजपा को तीसरी बार लाने के लिए इंद्री हलके की जनता फिर से खुशी मना रही है। लोगों का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल में गुंडागर्दी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, नौकरियों के नाम पर भारी पैसा वसूलना, माइनिंग की खानों पर कब्जा, डकैती, लूटमार, क्राइम, प्रशासन की अनदेखी व गरीबों पर जुल्म ढाने, गरीबों को कोई भी लाभ न मिलने व शांति भंग करनी है तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में ले आओगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जनता चाहती है कि हिंदुत्व के लिए, परिवारों की सुरक्षा के लिए हमें बीजेपी का साथ देना पड़ेगा। भाजपा राज में तो गुंडागर्दी खत्म हुई है और राम राज्य स्थापित हुआ है। इंद्री क्षेत्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें विकास कार्य नहीं हुआ है। आज इंद्री हलके के सभी सरपंच अपने पूरे गांव का जन समर्थन पूर्व विधायक राम कुमार कश्यप को कर रहे हैं और जगह जगह फूल मालाओं व लड्डुओं से तोला जा रहा है। हजारों की संख्या में हर गाँव वालों का हजूम देख कर लगता है कि राम कुमार कश्यप भारी मतों से जीतेंगे और तीसरी बार कमल खिलेगा। राम कुमार कश्यप पूर्व विधायक का कहना है कि आपने कांग्रेस का कार्यकाल पूरी तरह से देखा हुआ है, किस तरह से लोग 8-8 दिन तक गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में मिलते थे और बिरादरी के हिसाब से या दिग्गजों के हिसाब से नौकरियां मिलती थीं और गरीब परिवारों और मध्यम परिवारों के बच्चे रह जाते। डेरा सिकली गांव जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति से संबंध रखते हैं, उनका लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगा है, एक लड़की डॉक्टर लगी है और इस तरह से सैकड़ों मिसाल हैं जो इंद्री हलके से ऐसे परिवारों के बच्चे नौकरी लगे हैं जिनको कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन परिवार के बच्चे नौकरी लगेंगे। फिर लोग भाजपा को कैसे भूलेंगे। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आने वाली 5 अक्टूबर को कमल के फूल पर बटन दबाएं और अपनी लोकप्रिय पार्टी बीजेपी को मजबूत बनाएं। आज इंद्री हलके में गांव इंदरगढ़, फाजिलपुर, मुरादगढ़, फादरगढ़, शांतडी, जैनपुर, केरबा, छापर, खानपुर, मटक माजरी गांव में जनसभा के दौरान बोल रहे थे, जहां सभी गांव वालों ने भाजपा के समर्थन में वोट डालने का समर्थन दिया। इसका मतलब है उनको सरकार बनने पे उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक की वोट की जरूरत होती है, विधायक की जरूरत होती है, विधायकों की वोट से मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, भारी मतों से मुझे यहाँ से जिताने का काम करेंगे, मुझे विधायक बनाएंगे, जो मुझे ताकत देंगे वो विधायक की आपको कोई वोट की ताकत से, विधायक की वोट की ताकत से उन्हें दूसरी बार जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री सिंह सैनी जी को फिर दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने में आप सभी का सेवा होगा। दोनों सरकारों ने इतने काम आपके लिए किए हैं, इतने ऐतिहासिक निर्णय आपके हित में लिए हैं, तो मैं उसकी रेपुटेशन नहीं करना चाहूंगा। मैं तो सिर्फ केवल आपके गांव में क्या काम है, व्यक्तिगत क्या काम है, सामूहिक क्या काम है, उसकी आपको उसकी मैं चर्चा करना नहीं चाहूंगा। आपके गांव का मिलने का काम किया 2.5 साल में आपके गांव में 4 लाख की राशि भेजी है विकास के लिए, जिसमें आपके गांव में 120 काम हुए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कभी भी आप ऑनलाइन जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा व्यक्तिगत काम, आपके गांव की आबादी है 258, छोटे बड़े मिलाकर के आपके गांव की जनसंख्या 958 है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, हरियाणा की सरकार ने चिरायु कार्ड बनाने का काम किया ताकि वो 5 लाख उनको जो है 5 लाख रुपए तक उसमें बीमारी का खर्चा, सरकारी खर्चे को इलाज करा सकते हैं। तो आपके गांव में भी 636 मेंबर्स को यहाँ पर आयुष्मान कार्ड चिरायु दिया है। कितना दिया है? 636 मेंबर को चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड दिया। बीपीएल कार्ड देखेंगे, ये सरकार की एक नीति है, तो गरीब आदमी को भी जो विकास की उसमें आगे चले गए ना, तो गरीब पीछे रह गया, उनके साथ वो जाए, उनके साथ रहे, उनके साथ उनको भी विकास धारा में जोड़ा जाए। इसलिए गरीब परिवारों को आगे लाने के लिए बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं ताकि सरकारों को उसी कार्ड पे कुछ सुविधाएं दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। तो आपके नाम से भी
101 कम 180, एक कम 180 बीपीएल कार्ड आपके दो बढ़े। तो बीपीएल कार्ड बनाए तो फिर आपका आयुष्मान कार्ड बनाए, आपका सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा प्रदेश दे रहा है। हिंदुस्तान में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं इतना दिया जितनी पेंशन यहाँ दे रहे हैं। 3000 के पेंशन मिलती है, तो आपके गांव में वो 110 पुरुषों महिलाओं को ये पेंशन मिल रही है। कितनी मिल रही है? 3000। और इसकी प्रशंसा जो है पूरे दूसरे प्रदेशों में हो रही है। और वो चर्चा करते हैं पूर्व वहां की, कई बार उनके बच्चों के साथ झगड़ा हो जाता है, वो फिर कह देते हैं बच्चों को हमारे साथ झगड़ा मत करो, झगड़ा करेंगे तो मैं भाई आपका ये काम छोड़ के हरियाणा में चले जाऊंगा। हरियाणा में 3000 पेंशन मिलती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला प्रदेश। 36 विधवा पेंशन मिलती है 3000 में। और सबसे बड़ी बात जो हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार में जैसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसने किसानों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से पहले किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री ने कोई मान सम्मान किसानों को बढ़ाने का काम नहीं किया। ये केवल मात्र हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के खाते में मान सम्मान के रूप में 6,000 रुपये खाते में डालने का काम किया जाता है। राशि बढ़ा दी गई है, 6,000 से 8,000 हो गई है। और भाई कभी 8 से 10 की हो गई। कुछ किसान भाई मुझे कहते हैं उनका राशि कम है। मैंने फिर कहा ये ग्रांट नहीं है, हमारे खाते में कुछ भी कम है। ये तो मान सम्मान का पैसा है। जैसे ब्याह शादी करो ना, मेरी होती है भाई, कोई 1 रुपए की कितने की दर है, कोई 5 की दर है, 10 की दर है, 100। और आजकल तो फैशन पड़ गया, गुट्ठी भी डाल देंगे 1100 रुपए देंगे। आज तो फिर ये कार है ना, बड़ी बड़ी लग्जरी कार में लगे नकली में भाई, इसकी मिलने 1 रुपये की हो रही, उसका कितने मान सम्मान, जिसको कार से करे उसको ये मान सम्मान। इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आप इसको समझिए, ये मान सम्मान है आपका, इसको दूसरे किसानों को भी बताने का काम करें। फिर नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने किसानों का मान सम्मान देने का काम किया। अब देखिएगा आपके गांव से 139 किसानों को मिल गया। कितने मिला? 139 किसानों को छोटा ग्राम होने के बावजूद एक और देकर नरेंद्र मोदी जी घोषणा देकर गया, एक काम हो गया। ऐसे बुजुर्ग पुरुष महिला जिसकी उम्र 70 वर्ष ये से ज्यादा हो गई है, उनके भी चाहे उसकी इनकम कितनी है, उसके भी आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जा रहा है। केंद्र की सरकार ऐसे बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 70 साल जो से ज्यादा हो गई है, उसकी चाहे कितने ही इनकम हो, कितने ही नाट्य परिवार से संबंधित हो, उसको भी आयुष्मान कार्ड बना दिए देने का काम कर रही है, ताकि मोदी साहब ने 5 लाख रुपए तक के खर्चे सरकारी खर्चे पर इलाज करा सके। इसके अलावा दो सूचना है, मेरी सूचना है, अभी घोषणा पत्र पार्टी का जारी हो गया, महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मैं महिलाओं को बताना चाहता हूँ, प्रत्येक महिलाओं के खातों में 2100 रुपए प्रति माह बड़े खुश हैं। देखो महिलाएं बहुत खुश है अभी इस बात से, बहुत खुश। धन्यवाद। तो या तो कमाल कर दिया भाई सरकार को, मैं देखिए 21 मिलेगा आपको बताना चाहिए। को एक बात हो पड़ा, अव्वल बालिका के नाम से योजना चला रही है अभी सरकार बांटने। जो लड़की क्लास में पढ़ रही है, हमारी बेटी पढ़ रही है, जो अव्वल आएगी पढ़ाई में उसको स्कूटी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।